यह खबर वायु प्रदूषण के कारण बढ़ रही मौतों, स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय खतरों पर केंद्रित है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट ने इन समस्याओं को वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आधार पर पेश किया है। मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वायु प्रदूषण का एक मुख्य घटक है। इसका मतलब है कि यह ठोस और तरल कणों का मिश्रण है, जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसे समझने के लिए जानिए कि इंसानी बाल की मोटाई लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है और PM 2.5 कण इससे 30 गुना छोटे होते हैं। PM 2.5 के स्रोत। मानवजनित स्रोत, मैनमेड सोर्सेज। वाहन उत्सर्जन, कार, ट्रक, बस आदि। औद्योगिक उत्सर्जन, फैक्ट्रियां, थर्मल पावर प्लांट्स। जलावन, लकड़ी, कोयला, पराली आदि का जलना। कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट। घरेलू गतिविधियां, अगरबत्ती, चूल्हा, कुकिंग। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज। जंगलों की आग, धूल भरी आंधी, ज्वालामुखीय राख, समुद्री नमक। PM 2.5 के स्वास्थ्य पर प्रभाव। PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि ये नाक और मुंह के फिल्टर को पार करके फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। ये कण रक्त प्रवाह में भी जा सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। श्वसन तंत्र पर प्रभाव। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, हृदय रोग, हृदय गति में असामान्यता, ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल का दौरा। अन्य प्रभाव। लंग कैंसर का खतरा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर गंभीर प्रभाव, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा। PM 2.5 का मापन और AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। PM 2.5 का स्तर आमतौर पर माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर GM सुपरस्क्रिप्ट 3 में मापा जाता है। भारत में AQI के अनुसार PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 40 GM सुपरस्क्रिप्ट 3 से कम होना चाहिए। 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब, 401-500 गंभीर। PM 2.5 को नियंत्रित करने के उपाय। 1. सरकारी प्रयास। वायु गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन। हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। 2. व्यक्तिगत प्रयास। मास्क पहनना। एयर प्यूरिफायर का उपयोग। ज्यादा प्रदूषण वाले समय में बाहर निकलने से बचना। PM 2.5 एक गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरा है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले देशों में। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकारी नीतियों और व्यक्तिगत प्रयासों की सख्त जरूरत है। 1. वायु प्रदूषण एक अदृश्य हत्यारा। प्रभाव। वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। हर साल 81 लाख मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। इनमें 21 लाख मौतें भारत में। बच्चों, बुजुर्गों और हृदय फेफड़ों के रोगियों पर इसका सबसे ज्यादा असर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों का बड़ा कारण जहरीली हवा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। साउथ एशिया, भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित। भारत में PM 2.5 प्रदूषण के कारण 5753 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। दुनिया की आधी मौतें भारत और चीन में। 2. PM 2.5 वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण। PM 2.5 का खतरा। यह 2.5 माइक्रोन जितना छोटा महीन कण है। यह कण नाक और मुंह से होकर फेफड़ों तक पहुंचकर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हृदय और श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे अस्थमा, हार्ट अटैक और लंग कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। दिल्ली की स्थिति। दिल्ली का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राजधानी की हवा सर्दियों में और भी जहरीली हो जाती है। 3. बच्चों और कमजोर वर्गों पर प्रभाव। शिशु मृत्यु दर। 5 साल से कम उम्र के 7 लाख बच्चों की मौत 2021 वायु प्रदूषण से। भारत में यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा। अस्थमा और अन्य बीमारियां। 5 से 14 साल के बच्चों पर वायु प्रदूषण का गहरा असर। नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर का बढ़ता खतरा। 4. भारत के लिए खतरा। तुलना। भारत में तंबाकू के कारण 10 लाख मौतें होती हैं, जबकि वायु प्रदूषण से 21 लाख।
सर्दियों में घर के अंदर की हवा भी बाहरी हवा से 41% अधिक प्रदूषित। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर बढ़ता बोझ, कार्य क्षमता में गिरावट और अर्थव्यवस्था पर असर। 5. समस्या का समाधान क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर उपाय। मास्क पहने, वायु शुद्धिकरण उपकरण एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें, वाहनों का कम उपयोग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। सरकारी और सामुदायिक कदम। वनीकरण को बढ़ावा दें, इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण नीति का सख्ती से पालन। तकनीकी समाधान, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों सोलर, विंड को अपनाना, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तकनीकी नवाचार। निष्कर्ष, यह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, यह मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे देशों को इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए सामूहिक और ठोस कदम उठाने होंगे। वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है।